नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मंत्रों का हम पर क्या असर होता है इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो आइए श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं मंत्रों का हम पर क्या असर होता है इसके बारे में? अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। किसी शब्द से जिसका एक अर्थ होता है ध्वनि, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? अगर ध्वनि का स्पर्श करते हैं तो आप सृष्टि को छू रहे होते हैं। अगर आप किसी शब्द को स्पष्ट करते हैं तो बस आप इंसान की मनोवैज्ञानिक संरचना में प्रवेश करते हैं। मन की शक्ति को कम ना समझें, इसका हर चीज़ पर असर होता है। मंत्र ध्वनियों का एक संयोजन या मेल है। अगर आप संयोजन का ठीक से उच्चारण करते हैं तो यह आपके लिए सृष्टि के अंदर के एक द्वार खोल देगा। अर्थ को जाने बिना मंत्रों का जाप करना क्या ठीक है? मंत्रों का वैसे कोई अर्थ नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि मंत्र के दो आयाम होते हैं? मंत्र से कोई अर्थ रखने की उम्मीद नहीं की जाती। इस परंपरा में विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं। दुर्भाग्य से जो मंत्र सामान्य रूप से जाने जाते हैं उनके अर्थ दिए गए हैं ताकि लोग इनसे जुड़ सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ऐसी किसी भी चीज़ के साथ शामिल नहीं होना चाहते जो अर्थहीन है। इसलिए वो सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रमा, पूर्णिमा हर चीज़ से चूक जाते हैं, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। पूर्णिमा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्यार में हैं तो सिर्फ तभी इसका मतलब है, वरना यह है क्या? कुछ नहीं है। इसके कोई मायने नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, यह उपयोगी नहीं है। तो इस धरती पर सारे बेवकूफ़ केवल काम की चीज़ को ही करेंगे। हाँ, क्योंकि उनके पास जीवन को और जीवन के कई पहलुओं को जानने की बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपने इनके साथ में एक बेवकूफ़ के मायने जोड़ दिया है। यह वैसे भी मौजूद है। आपसे परे इनका अस्तित्व है। यह आपसे पहले से मौजूद था, यह आपके बाद भी मौजूद रहेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि आप इसे एक मायने दे देते हैं तो यह उपयोगी हो गया है या उपयोगी नहीं हुआ है। तो दुनिया में बेवकूफ़ लोग केवल अर्थपूर्ण चीज़ें करेंगे। वो बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लेकिन जीवन के प्रति उन्हें जीवन की कोई समझ नहीं है। अगर आपके पास जीवन की समझ है तो आप देखेंगे कि वह जीवन की सबसे पहली अर्थहीन चीज़ें ही हैं जो वाकई आपको जीवंत रखती हैं। क्या ऐसा नहीं है? नहीं। इसलिए उन्होंने दो तरह के मंत्र बनाए। मंत्रों का एक बड़ा समूह जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, सिर्फ शुद्ध ध्वनि। आप संगीत में भी इसे देखेंगे और कई लोग जो अर्थ खोजते हैं वह पूरी तरह से ऊब जाते हैं, क्योंकि 40 मिनट का आलाप कर रहे हैं। कुछ तो कहिए, कम से कम शिव शंभू कुछ तो बोलिए, नहीं आ रहा। टिंग टिंग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ध्वनि के बारे में है। ऐसा क्यों है कि एक शब्द से जिसका कोई अर्थ नहीं है वह इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अर्थ इंसान के दिमाग में बने होते हैं। ध्वनि सृष्टि का सार है। अगर आप ध्वनि को स्पर्श करते हैं तो आप सृष्टि को छू रहे होते हैं। अगर आप किसी शब्द को स्पर्श करते हैं तो बस इंसान की मनोवैज्ञानिक संरचना में प्रवेश कर रहे होते हैं। इंसान की मनोवैज्ञानिक संरचना मुख्य रूप से एक खास तरह का पागलपन है। हम इसका आनंद ले सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक खास किस्म की काल्पनिक व्यवस्था है। ध्वनि का एक मूलभूत पहलू है। अगर ध्वनि पर आपकी महारत है तो एक खास तरीके से आपको छुट्टी पर महारत हासिल है, क्योंकि सृष्टि ध्वनियों का बस एक जटिल सम्मेलन है।
यह सृष्टि का खाका है। अर्थ इंसानी चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि एक ही शब्द अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मायने होते हैं। यहाँ तक कि भारत में भी आप ही जानते हैं एक ही शब्द के अलग अलग मायने होना। इसलिए क्योंकि यह पूरा इंसान के द्वारा गढ़ा गया एक संरचना कल्प है। ध्वनि गढ़ी हुई नहीं है, ध्वनि सृष्टि का हिस्सा है, ध्वनि का अस्तित्व का हिस्सा। ध्वनि को हम बोल सकते हैं कि यह अस्तित्व का एक भाग है। ध्वनि इस सृष्टि के सृजन का हिस्सा है। अभी पूरी सृष्टि एक खास तरीके से स्पंदित हो रही है। आप किसे सुन नहीं सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्द और अर्थ के द्वारा बनाए हुए सिर्फ एक साजिश के रूप में इसके मायने हैं। जब कोई साजिश करता है तो क्या आप सुन सकते हैं कि झिंगुर क्या कर रहा है, वह क्या कह रहा है? आप नहीं जानते, लेकिन वह बात कर रहे हैं, वह भी आपकी तरह ही हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। उनमें से कुछ बस ध्वनि पैदा करते हैं, केवल आलाप कर रहे होते हैं। सिर्फ ध्वनि, केवल ध्वनि का आनंद, सृष्टि का आनंद लेने का एक मायने में मतलब है। उसकी ध्वनि का आनंद लेना। अगर आपके पास सुनने के लिए उत्सुकता नहीं है, अगर आपके पास ध्यान देने की उत्सुकता नहीं है, तो आप असल में सृष्टि के किसी भी पहलू का आनंद नहीं ले सकते। आपसे अपने सिर में चल रहे मनोवैज्ञानिक ढांचे का आनंद लेंगे तो यही कारण है कि ज़्यादातर लोग बोलना चाहते हैं, ज़्यादातर समय वे बातें करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ कहना है, क्योंकि उन्हें अर्थ निकालना है बस। मौन या ध्वनि दोनों ही बहुत अभिभूत करने वाले होते हैं। इसलिए जब आप या हम आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं तो पहली चीज़ है मौन। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत स्थिर हैं तो हम कह सकते हैं ठीक है 30 दिन का मौन, 60 दिन का मौन। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से नाजुक हैं तो हम कह सकते हैं ठीक है 3 दिन का। 3 दिन में भी लोग पागल हो जाते हैं। यह कहेंगे ठीक है आधा दिन का मौन, दोपहर तक का मौन, उसके बाद आप बकबक करें। आमतौर पर दोपहर के बाद इसकी कमी पूरी कर लेते हैं। आप में से जो लोग बहुत बातें करते हैं, आप जानते हैं कि अर्थ निरर्थक है, आप बस बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें माहिर होते हैं, बस बिना किसी मतलब के बस यूं ही बोलते रहते हैं, वह बिना किसी अर्थ के बात करते रहते हैं। अगर आप चिड़िया हैं तो हम आपको माफ़ कर देंगे। अगर आप एक संगीतकार हैं तो हमारे लिए ठीक होगा आपका व्यर्थ ध्वनियाँ करना। लेकिन अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपसे कुछ और अर्थपूर्ण बोलने की उम्मीद की जाती है। तो मंत्र को कहना नहीं है, बस इसका जाप करना है। जाप के मायने हैं कि ये जाप ध्वनि का होता है, अर्थ का नहीं। भाषण का अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है, लेकिन शब्द और बोले गए शब्द जाप से अर्थ का संबंध नहीं है। जाप बस एक ध्वनि है, एक गूंज है। तो अगर आप अर्थ नहीं जानते तो मेरी राय है कि आप जाप करने का आपको जाप करने का सबसे अच्छा तरीका है बस पूरी तरह से ध्वनि के साथ शामिल होकर हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं, क्या यह एक मंत्र है या एक भजन है या एक संगीत है या एक कीर्तन है? आपको उस पर गौर करना चाहिए। अगर एक मंत्र है, मंत्र का अर्थ है शुद्ध ध्वनि, इसका और कोई अर्थ होना ज़रूरी नहीं है। तो आप इसे चाहें तो अर्थ दे सकते हैं, जिस भी अर्थ से आप शुरुआत करना चाहें, क्योंकि अर्थ के बिना आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन एक बार जब आप जान लेते हैं कि कैसे शामिल होना है तो आपको इसे कोई अर्थ नहीं देना चाहिए। ओम नमः शिवाय का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी पहाड़ पर किसी चीज़ के साथ बैठे हैं, एक आदमी की कल्पना कर रहे हैं और उसके आसपास कुछ हो रहा है। शुरुआत में अगर यही एकमात्र तरीका है जिससे आप जाप में शामिल हो सकते हैं, तो आप शिव काशी वाले कैलेंडर को देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जब आप जान जाते हैं कि ध्वनि के साथ कैसे शामिल हो, तो आप एक आदमी से छुटकारा पा लीजिए। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वह एक व्यवधान है। अगर शिव ध्यान में आते हैं
तो उन्हें अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि मंत्र के बारे में यह चीज़ नहीं है। मंत्र यह है कि आप खुद को ध्वनि में शामिल करते हैं, क्योंकि आप स्वयं, आपका एक भौतिक रूप ध्वनि का एक खास पैटर्न है। अभी आप खुद को ध्वनि से अलग पैटर्न में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि ये जो ध्वनि है यह एक विशाल ध्वनि तक पहुंचने का जरिया बन जाए। जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं, ध्वनियों की एक अधिक विशाल व्यवस्था है कि प्रकृति ब्रह्मांड ही है। आप कुछ मौलिक ध्वनियों का खास क्रम में उपयोग करते हैं। आपको पता है, तिजोरी में तालों का एक कॉम्बिनेशन ताला होता है, तो आपको इसे खोलने के लिए इसका सही क्रम तरीका पता होना चाहिए। मंत्र एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप सही कॉम्बिनेशन पा जाते हैं तो आपके लिए सृष्टि के अंदर के द्वार खोल देना ही सहज हो जाता है। और यह अहम नहीं है, वैसे तो आप इसे जो भी अर्थ देते हैं, कितना भी ऊंचा नीचा आपको जो भी लगता है कि अर्थ अहम है, असल में अर्थ एक गढ़ी हुई चीज़ है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका कोई अस्तित्व अर्थ नहीं है। किसी शब्द का कोई अस्तित्वगत अर्थ नहीं होता। अभी हम जो भी हिंदी शब्द बोल रहे हैं उसका पेड़ों के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप असल में आजमा सकते हैं, यह प्रयोग किए गए हैं। अगर आपके यहाँ बैठकर खूबसूरती से गाते हैं, वे वह नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बैठकर वाकई गाते हैं, ठीक है, आम का जो पेड़ है वो फूलों से भरा हुआ है, ये यक्ष के कारण हो सकता है। ठीक है, बारिश जो होती है उससे इसमें मदद मिलती है। तो जो ध्वनि होती है उसकी जो शक्ति होती है वह कम नहीं समझना चाहिए। ध्वनि की जो शक्ति होती है वो कम करके ना आके, इसका हर चीज़ पर असर होता है। या अगर आप एक मंत्र का जाप करते हैं तो उसका उत्तर दे सकता है। अगर आप संगीत गाते हैं तो यह उसका उत्तर दे सकता है। अगर बस आप एक विचार पैदा करते हैं तो वो इसका जवाब दे सकता है, लेकिन अगर आप बोलते हैं वो इसका रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये पेड़ के साथ सच है और चैतन्य के साथ भी यह सच है। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।